पीछे वाले हो तुम बोलो, बगल वाले हो तुम बोलो, सभी बोलो, इधर वाले भी बोले। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो, श्री राधा रमण, श्री बाकी बिहारी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री राधा रमणी नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। रात में कोई गाय कलाकार आए थे, कलाकारों का सम्मान करता हूं, मारो जाएगो, ध्यान दीजिएगा। कंस ने जैसे ही नारद जी को देखा उठ करके सम्मान किया, बैठने को आसन दिया और पूछा बड़े दिनों के बाद आए हो नारद, कहो कोई नया समाचार लाए हो। बोले इसीलिए तो आया हूं, आप तो शक्तिवान हैं, राजा हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा उदास है, तुम्हारे चेहरा पे चिंता की जोलियां पड़ी हैं। नारायण नारायण, ये क्या कारण है। बोले हे नारद, तुम तो जानते हो काल मेरा गोकुल वृंदावन में रह करके बड़ा हो रहा है, उसके लिए मैंने मारने के लिए बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, कोई भी जीवित मथुरा लौट के वापस नहीं आया, यही मेरा चिंता का विषय है। नारायण नारायण, बस इतनी सी बात है। बोले हाँ, एक छोटी सी युक्ति मुझे पास है, तुम्हारे पास क्या है। मेरा काल मारा जाएगा, अवश्य सुनो ध्यान से। हे कंसराज सुन ध्यान लगा, नारद जी कह रहे हैं कि हे कंसराज सुन ध्यान लगा, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। मेरा तो नियम सदा से है, भूले को राह बताता हूँ। कंसराज, जो प्राणी मार्ग भटक जाता है, उस भूले को राह बताना इस नारद का काम है। कंस बोले मैं क्या भूला हूं, भूले हो जभी तो मैं आया हूं। कंस कहने लगे उठ करके, हे नारद, हे नारद मुनि जी आज तलक ये हृदय मेरा भरा नहीं, ये हृदय मेरा भरा नहीं। मर गए हजारों बालक पर वो काल हमारा मरा नहीं। हे नारद मुनि जी आज तलक ये हृदय मेरा भरा नहीं, मर गए हजारों बालक पर वो काल हमारा भरा नहीं। नारद जी बोले नारायण नारायण, इतनी सी बात के लिए राजा चिंता करने लगे। तो वो राजा कैसा है। कंस कहने लगा तुम कहना क्या चाहते हो।
मैं तुम्हें युक्ति बताता हूं, तो जल्दी बताओ कि सुनकर ऐसे वचन मीठे मीठे, सुनकर ऐसे वचन लगे यों कहन, अरे सुनो बलधारी, तुम काय को रे घबराई रे, तुम काय को हिम्मत हारी। नारद जी ने कहा कि हे कंसराज, ध्यान दे के सुनो जो मैं कह रहा हूं। एक पाती लिखो बनाए, चिट्ठी पाती, एक पाती लिखो बनाई, कहूँ समझ आए न देर लगइयो, बा काली देह में कमल फूल बिन पूजा को मंगवइयो, बा काली देह में कमल फूल बिन पूजा को मंगवइयो। कंसराज, कालिया देह का नाम सुना है? बोले सुना तो है, मैं अब तक तो भूले था, तो ये नहीं पता तुम्हें इसमें कालिया नाग रहता है? रहता है। उसके भय से मानक भी तो क्या चली पक्षी भी नहीं जाता। और तुम पाती लिखो नंद के लिए, और उसमें ये लिख दो मुझे पूजा के लिए पुष्प चाहिए काली देह से। तो हे कंसराज, पत्र जब पहुंचेगा नंद पर, नंद तो नहीं जाएंगे डर से, लेकिन तुम्हारा काल अवश्य जाएगा। और काल वहां गया और कालिया ने आया उसे, तुम्हारो काम सहज हो जाएगा। कहने को काम मेरो, करने को काम तुम्हारो, में तो चलो। नारायण नारायण कह करके अंतर ध्यान हो गए। अक्रूर को बुलाया, अक्रूर से कहा, अक्रूर कलम और कागज निकालो। कहो महाराज। कलम भी तैयार है, कागज भी तैयार है, श्रीनामा लिखो इसमें गोकुल के लिए। सुना है वो नंद तुम्हारे मित्र हैं? हाँ मेरे मित्र हैं, मैं उनका मित्र हूं। तो अपने मित्र के लिए श्रीनामा डालिए इसमें गोकुल के लिए, और जो मैं कहूं वो लिखो। सुने नारद के वचन, खुशी भयो कंस राज मन में, अरे नए अक्रूर बुलाज तुरंत बैठारी आंगन में। अक्रूर कागज को संभालो। अरे कंस जब ऐसे समझ आई, और सुनो अक्रूर मेरी बात, अकल मोहे नारद बतलाई। अरे सुनो अक्रूर मेरी बात, अकल मोहे नारद बतलाई। आगे लिखो। अरे पत्र एक ऐसो लिख दीजिए, अरे पत्र एक ऐसो लिख दियो, अरे गोकुल पहुंचो जाई के बाबा नंद को दे दियो। अरे गोकुल पहुंचो जाई के बाबा नंद को दो दियो। और लिख दो। अरे भूप जब लिखवाए रो पाती, अरे भूप जब लिखवाए रो पाती, अरे काली देह से कमल फूल अम शीतल हुए छाती। अरे काली देह से कमल फूल अम शीतल हुए छाती। इस पत्र में आगे लिखो। अरे फूल
जो नहीं भिजवाओगे, अरे फूल जो नहीं भिजवाओगे, हाँ दो पुत्रों के संग नंद राय मारे जाओगे, अरे दो पुत्रों के संग नंद राय मारे जाओगे। आज इस तरह हे राजन परीक्षित अक्रूर के द्वारा गोकुल के लिए पत्र लिखवाया और उस पत्र को दे करके अक्रूर को भेज दिया और कह दिया जाओ बाबा नंद को दे देना, तुम्हारे मित्र हैं, कहीं भ्रमित मत हो जाना, जल भी नहीं पीना है न बैठना है और पत्र दे करके वापस मथुरा आना है। जैसी आपकी आज्ञा। अक्रूर जी गए। जैसे ही नंद राय के पास पहुंचे, नंद ने भर के भांज करके अपने मित्र को जेठ में भर दिया। वाह, बड़े दिनों के बाद आए हो मित्र, इतने दिन हो गए, हमें बहुत याद आती है। तुम्हारी याद तो बड़े हमें भी आती है, पर क्या करें, राज के कार्य ही ऐसे। और कंस की तो आदत है, तुम जानते हो कि हुक्म के लिए हुजूरी हरदम हमें तैनात रहना पड़ता है। तो कहो कैसे आगमन हुआ? बोले कंस ने ये पत्र भेजा है तुम्हारे लिए। तो अच्छा बैठो, थोड़ा जलपान कीजिए। बोले नहीं, मुझे राजा का हुक्म नहीं है, केवल पत्र देने आया हूं, इससे संभालिए। पत्र दे करके अक्रूर जी वापस हुए। जब तक यशोदा आई तब तक तो अक्रूर जी निकल चुके। यशोदा को मालूम हो गया कि अक्रूर आए। ओह, एकदम से नाराज हो गई। वाह नंद जी, कितनी बड़ाई करते थे कि हमारे मित्र थे, क्या मित्रता का यही धर्म होता है? अक्रूर आए, तुम्हें उन बैठा भी नहीं सके, एक गिलास पानी भी नहीं दे सके। बोली यशोदा, मैंने बहुत रोका था, लेकिन कहते थे कि ये पत्र भेजा है कंस ने, इस पत्र को देने आए थे। हाथ पकड़ के यशोदा आंगन में ले गई और कहा, बाँचो, अवश्य उस दुष्ट कंस ने मेरे पुत्रों के लिए अवश्य कोई न कोई प्रपंच रचा के भेजा है। नंद जी कहने लगे, यशोदा पहले ये बता दे, मेरा कन्हैया कहाँ है? बोले वो तो सुबह को गया गाय चराए, वो यहां ना आए। ही यशोदा, पत्र के समाचार तो बता रहा हूं, लेकिन अपने हृदय में ही रखना, मेरे कन्हैया को भनक नहीं पड़ जाए। बोले मैं नहीं बताऊंगी, बाँचो, इसमें क्या लिखा है। आज आंगन में कंस की भेजी पत्र को और नंद जी खोल के पत्र को पढ़ते हैं कि पाती बाची नंद ने मन में गई घबरा, कालो चेहरा पड़ गयो, सुगिरे धरन गश खाए। जैसे ही काली देह को नाम सुनो, एकदम उल्टी पछाड़ खाई। यशोदा ने जेठ में भर लिया। क्या बात है नंद जी, ऐसा क्या लिखा है जो पढ़ते ही तुम्हें चक्कर आ गया? यशोदा, ये पत्र नहीं है, ये तो काल है, काल। कि प्राण प्रिय सुन लीजिए, अब मौत शीश मड़राई है, और काली दह से कमल पुष्प वो कंस रहो मगवाई है। तू तो जानती है यशोदा कि काली दह पे जो अगर हम पुष्प लेन कू जाए, काली नागुबा में बसे सो जीवत छोड़े ना। आज ध्यान दीजिए, ऐसा जब पत्र पड़ा है, यशोदा जी एकदम पछाड़ खा के गिर पड़ी। मैं जानती थी अवश्य मेरे पुत्रों के लिए उस दुष्ट ने ये प्रपंच रचा के भेजा है।
के सुनिए सी बात अरे बहे द्रग पानी ये कहा रची करतार नहीं मैंने जानी। नहीं नहीं भगवान ये क्या लिख दिया है रे। पढ़ पढ़ जाको हाल हाँ सुन जाको हाल फटी जाए ये मेरी छाती। गौर कीजिए मेरे भाइयों बुजुर्गों माताओं बहनों, बाबा रो रहे हैं, मैया यशोदा भी रो रही है, लेकिन भगवान कृष्ण को सब मालूम था कि क्या होने वाला है। वो गैयन के बहाने घर से निकल गए, लेकिन छुप करके पौरी में जाकर के और ये हाल देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, छुप कर सोने लहे कृष्ण कन्हैया, मैया मेरी रही रुधन मचाए। अरे मैया मैया कहे दौड़ते आवे, ढिंग मैया के पहुँचे जा, गाय को मैया मेरी रुधन मचावे, मोइन का दिल के हाल बताए। मैया के हृदय से कृष्ण जाके चिपक गए और थोड़ी से हाथ लगा के बोले, मैया तू क्यों रो रही है? तेरी आंखों में आंसू मुझसे नहीं देखा जाता। अब कृष्ण तो देख रहे मैया को, मैया देख रही बाबा नंद की आंखें को। बाबा नंद इशारा कर रहे हैं कन्हैया को मत बताइयो, लेकिन भगवान ते कौन सी छिपी है। मैया बोली, लाला एक हवा के झोंका से मेरी आंख में घासू को तिनका पड़ेगा, जासू आंख में आंसू आए गए, बेटा मैं रो रही। भगवान बोले, हाँ मैया तेरी आंख में तो तिनका घास का पड़ गए, बाबा की आंख में धुन घुस गई होगी, तासु बाबा रो रहे हैं। आज बाबा ने कन्हैया को उठा के गोद में रख लिया। अरे लाला तुम मेरे दोनों आंखें हैं, और तुम्हें जब तक मैं देख नहीं लेता हूं तब तक मैं इसी तरह भटकता रहता हूं। आज भैया बोली, लाला तू तो गैयन को चराए गए हो और तू लौट कैसे आए हो? बोले, मैया तेने मोकू जो कलेवा दे हो ना, हाय मैं तो जल्दी में बाकू यही भूल गए हो, जासू में आयो। अच्छा तो चल, तेरे सखा भूखे होंगे, मैं तुझे और देती हूँ। भगवान कृष्ण ने जल्दी से मैया से कलेवा लेकर के और वहीं पहुंचे अपने सखाओं के पास, और सखाओं से कहा, ए भैया हो देखो इधर तो घास सब डूढ़ी हो गई, हमारी गांव का पेट नहीं भरता है, तो अब कहाँ चलेंगे कि आज नई जगह चलेंगे। नई जगह कहाँ ले चलेगा भैया? अरे जो मैं ले चल रहा हूँ वहां चलो। मुरली को बजाया, गायों का रुख मोड़ दिया, सभी ग्वाल गाय और ले करके कृष्ण चल दिए कहाँ? कालिया दह की तरफ। जैसे ही नजदीक रही और देखा ग्वालों ने, मनसुखा बोलो, ओ कन्हैया कन्हैया रुक जाओ, इन गायों को पीछे हाँक लो। बोले क्यों? इधर न जाओ कन्हैया, इधर न जाओ, रोको। ग्वाल रहे घबराई,
कहे समझ आई जसोदा छैया, काली दे हमको ती सतिये सुन बलदाऊ के भैया, काली दे हमको ती सतिये सुन बलदाऊ के भैया। इधर कालिया दे है कन्हैया, वह में कालिया नाग रहता है, तो हम क्या करें? अरे रहता होगा तो बना रहेगा, हमारा क्या लेगा? नहीं नहीं कन्हैया नहीं, अरे काली नाग ने खाई बचे न कोई सुने जो कन्हैया, सुनो जो कन्हैया। गोकुल में खबर पड़ेगी लाला रोई मरेगी मैया, गोकुल में खबर पड़ेगी लाला रोई मरेगी मैया। आज सभी ग्वाल भगवान कन्हैया के आगे खड़े हैं। नहीं 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 नहीं, इधर न जाओ, पीछे चलो पीछे। कृष्ण कहने लगे कालिया नाग रहे तो हमें क्या करना, का हम बाकी जोरे जाएंगे क्या? हमारे तैयार बैठो कि हमें जाते ही मार देगो, हमें खा लेगो। अरे कालिया नाग होगो तो काली दे में होगो, हम क्यों जाएंगे? नहीं नहीं कन्हैया उधर नहीं जाना है, मैया डांटेगी, हम पे भी मार पड़ेगी। भगवान कृष्ण बोले हमें क्या करना, वहां नहीं जाएंगे। भगवान ने मोहिनी डाल दी सभी ग्वालों के ऊपर, बातन में फुसला के धीरे धीरे कन्हैया और बातों में दे करके और वहीं लेकर के पहुंच गए जहां कालिया दह नजदीक थी। सुंदर सी जगह पड़ी, बिल्कुल वहां कोई भी घास दूब नहीं थी, क्योंकि उस काली नाग के विष से वहां घास भी नहीं उगती थी। सब ग्वाल बोले भैया कन्हैया जगह तो बहुत अच्छी है, जो तो खेल खेल भी लाके। कन्हैया बोले आज खेल खेलेंगे यहाँ बहुत अच्छा। मनसुखा बोलो कौन सा खेल खेलेगा? सब तो खेल रहे। अभी सब ना खेले, अभी तो बहुत खेलने हैं। कोई गेंद लाया है? मनसुखा बोलो लाए हैं। तो निकार देख भैया गेंद मेरी है और ताके हाथ ते खोए गई, ताइये लाए के देनी पड़ेगी। कन्हैया बोले खोएगी क्यों, और खो भी जाएगी तो तुझे लाके दे देंगे, लपट निकाल। मनसुखा ने गेंद निकाली और आज सखाओं ने ऐसे गोल घेरा खेल लो और सामने ही रहे कालिया दे, इधर कन्हैया खड़े होते, मनसुखा दोनों तरफ ग्वाल वाल। अब एक दूसरे पे गेंद उछाल रहे हैं। उस कालिया वर्धन की लीला को देखने के लिए परिषद महाराज देवता भी आकाश मार्ग से विमान में बैठे, वो तमाशे व खेल को देख रहे कि काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। सुंदर खेल खेला, काहे की पट गेंद बनाई, 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 अरे जी काय कबल्ला लायो री मेरा बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरा बारो सो कन्हैया।
कन्हैया बड़े मगन हो रहे हैं, सभी ग्वाल खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे पे गेंद उछाल रहा है। सामने गेंद पहुंच गई मनसुका पे। मनसुका की बारी थी कन्हैया को गेंद देना। ध्यान दीजिए और हुआ क्या, रेशम की पट गेंद बनाई, अरे रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, अरे 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 जी चंदन बल्ला लायो री मेरा बारो सो कन्हैया काली दे पे खेलने आयो री मेरा बारो सो कन्हैया। आज जैसे ही मनसुका पे गेंद पहुंची, मनसुका ने कही कन्हैया मेरी बारी है। भगवान बोले जोर से फेंकियो। मनसुका बोलो मेरी गेंद रोक लेगो तू, अरे फेंका तो देख, पूरी ताकत से फेंकियो। मनसुका ने गेंद फेंकी, भगवान तो सीध बना के खड़ी, दांती को पीस के जोर से ऐसा टोल मारियो, हवा में सरसराती गई। अरे मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में, अरे मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में। अब जी गेंद के संग गई धायोरी मेरा बारो सो कन्हैया काली दे पे खेलने आयो री मेरा बारो सो कन्हैया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ग्वाल बोले खेत खेल खत्म है गो। मनसुका बोलो क्या खत्म है गो, यो तो शुरू हुआ है गो। बोले क्यों के जाके हाथनते गई है कन्हैया के हाथनते गेंद जेई देगो लायक। मन सभी ग्वाल बोले भैया बा में कालिया नागरे हमारे कन्हैया को खा लियो तो फिर हमारो का होएगा। मनसुका बोले देखो भाई खावे चाहे छोड़े, जाते मो कोई ठेकाना, गेंद लंगो तो भाई लंगो। सब बोले हाथ जोड़ के ओ मनसुका भैया तू पाम छुपाए ले, एक ही चंतिका है 4 गेंद। हेलो भैया बोले मनसुका तो मैं जाऊं, बोले जावे क्यों ना, जल्दी जा गेंद लेके आइयो। अब सब ग्वाल देख रहे हैं मनसुका पई जिद पे, कन्हैया जी देख रहे कि जो मोते मने करे, और मनसुका जी देख रहे हो कि जी डर के माए जावे वो नहीं, कालिया के डर के माए जी जागो नहीं। अब भगवान बोले 2 कदम देके ए भैया मनसुका जाऊं। मनसुका बोलो भाई गो ना, ठाड़ो ही देख रहे हो जल्दी जा। भगवान ने जैसे चलना शुरू किया, सबरे ग्वाल बोले ओ भैया मनसुका तेरे हाथ जोड़े तेरे पाँव छुए दे के जा रहा है। अब कछु ना बिगड़ो, ये हमारी ग्वाल मंडली को सरपंच है भैया, जाए कछु है तो हम कैसे खेलने खेलेंगे। बुला बुला मनसुका ने जानी कि जो तो सांच माच चंदो। अरे भैया ओ कन्हैया रुक जा, मैं तो झूठे को कह रहा हूं। भगवान ने पीछे मुड़ के देखो, सब ग्वाल पकड़वे भागे, कन्हैया दोनों मुट्ठी दे के भागे और की पार पे कदम को वृक्ष भज करके वापस चढ़ गए। सुरारी डार जो दह की तरफ गई, अथक तर्क भज करके धड़ाम से दह में कूद गई। सभी ग्वाल भागे, शोर मचा दिया गोकुल की गली गली में। अरे भैया, अरे गो ब्रजवासियों, कन्हैया दह में गिर गयो, कन्हैया दह में गिर गयो। सब लोग रो रो करके भागे, गिरते हैं उठते हैं। मैया यशोदा बाबा नंद सारा ब्रज आज दह की पार पे खड़ा। मैया रुधन करके थी कन्हैया वो मेरी लाला, मेरी आंखों की तारे, बेटा अब मेरी तू गाय भले ही मंच रही हो, लेकिन एक बार बेटा जल से निकल के तू मुझे माँ कह दे, तेरी मैया रो रही है। बेटा लाला ओ बेटा काना ओ छैया तू कहाँ गयो बेटा।
निक बोल सुना देना, हमें तीर बंधा देना। बेटा लाला छैया का ना, तू कहाँ गयो बेटा, निक बोल सुना देना, हमें धीर बना देना। कन्हैया तेरे बिन मर जाऊंगी बेटा, मेरे प्राणों के प्यारे एक बार आ जाओ। ओ लाला, ये तेरा ब्रज रो रहा है, तेरे गोपी ग्वाल रो रहे हैं, देख तेरे बाबा रो रहे हैं। सुन तेरी मेरी लाला, गर देर तुझे हो जाएगी। सुन तेरी मेरी लाला, गर देर तुझे हो जाएगी। तेरी याद में रो रो के तेरी मैया मर जाएगी। ओ तेरी याद में रो रो के तेरी मैया मर जाएगी। लाला बेटा छैया का ना, तू कहाँ गयो बेटा, निक बोल सुना देना, हमें धीर बना देना। ओ कन्हैया एक बार आजा बेटा। राजन परीक्षित ऐसा कोहराम मचा उस दह की पार पे, सभी धा दे के रो रहे हैं उस कृष्ण के लिए। आज देवता भी आकाश मार्ग से बड़े उदास हो रहे हैं। इधर भगवान जैसे ही कालिया के पास पहुंचे तो तीन उसकी पत्नी थी नागिन, दो पैर दबा रही हैं, एक सर दबा रही है। कालिया सो रहा, ध्यान दीजिए। अजी कृष्ण गए पाताल लोक, और वहां नागिन बैठी पाई। सोयरो नाग जगाए रही नागिन, बोले कृष्ण कन्हाई। अरे बोले कृष्ण कन्हाई, राम मेरे बोले कृष्ण कन्हाई। सोयरो नाग जगाए रही नागिनी, बोले कृष्ण कन्हाई। आज नागिनी बैठी हैं, कालिया सो रहा है। परिषद महाराज, भगवान कृष्ण की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। भगवान उसकी पूंछ की तरफ खड़े और कहा, ए नागिनो, तुम्हारा पति सो रहा है और मैं गेंद लेने आया हूं। तुम्हारे पति के पास वो गेंद पड़ी है ना, उसे उठा के मुझे दे दो, हमारा खेल रुका हुआ है। नागिनों ने देखा, सुंदर सूरत, घुंघराले बाल हैं, बड़ी बड़ी आंख है, होठों पे मंद मंद मुस्कुरान है, एकदम मोहिनी। रूप को देख करके नागिन मोहित हो गई। हे माता बहनों, नागिन ने कहा, अरे ओ लाला बेटा, तू भाग जा, कहां से आयो है, कौन है? मेरे पति जग जाएंगे, तुझे मार डालेंगे, तू मर जाएगा। भगवान बोले, मैं आया कुछ करने के लिए, ये तो उल्टा हो गया। अब इसने आते ही मुझे बेटा कह दिया। ध्यान दीजिए परिषद महाराज, भगवान कह रहे हैं कि इसने मुझे बेटा कह दिया, लेकिन आया कुछ करने, कुछ हो गया, लेकिन इन्हें दिखाना तो जरूर पड़ेगा।
तभी भगवान कृष्ण कहने लगे, गेंद हमारी अब तू दे दे। ए नागिनी, तू पति को मत जगावे, और ज्यादा बुआ तो तू खड़ी है के बा गेंद उठा ला। गेंद हमारी अब तू दे दे, क्यों रही देर लगाई। बोली नागिनी जल्दी भग जा, ले जा जान बचाई। अरे ले जा जान बचाई लाल मेरे, ले जा जान बचाई। बोली नागिनी जल्दी भग जा, ले जा जान बचाई। गौर कीजिए और ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। नागिन ने कहा, ओ लाला, तू हमारे पति को नहीं जानता है, अभी छोटा है तू। अरे पति हमारे जो जग जामे, तो कुले डस खाई। और बिना मौत क्यों मर भी आयो, तो कुरई समझाई। इतनी कही, भगवान बोले तुम्हें अपने पति पे इतना घमंड है? बोले हाँ। महाराज जी,